दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इस काम में हम लगे रहे और लगे इसलिए रहे कि मुझे पूरा भरोसा था कि महात्मा जी ने जो कहा है, बापू ने जो कहा है, वो रास्ता गलत हो ही नहीं सकता। वही एक श्रद्धा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां है, लेकिन चुनौतियां हैं इसलिए देश को ऐसे ही रहने दिया जाए क्या? चुनौतियां हैं इसलिए उन्हीं चीजों को हाथ लगाए जाए जहां वाहवाही होती रहे, जयकारा बोला जाए? क्या ऐसे काम से भागना चाहिए क्या? और मुझे लगता है, और जो आज देशवासी एक स्वर से उस बात से अपनी वाणी को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गंदगी हमारे आंखों के सामने नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी में हम भी कुछ योगदान नहीं देते थे, और ऐसा भी नहीं है कि हमें स्वच्छता पसंद नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको स्वच्छता पसंद ना हो। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, 4 बेंच पड़ी है लेकिन 2 में कुछ गंदगी है तो आप वहां नहीं बैठते, जहां अच्छी जगह है वहां जाके बैठते हैं। क्यों? मूलतः प्रकृति स्वच्छता पसंद करने की है। लेकिन हमारे देश में एक ही गैप रह गया, और वो गैप ये रह गया कि ये मुझे करना है। स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें देश में किसी को मतभेद नहीं है। समस्या यही रही कि कौन करे। और एक बात मैं बता दूं, और मुझे ये निसंकोच कहने में कोई संकोच नहीं है, ये मेरे वाक्य के बाद हो सकता है मेरी कल ज्यादा धुलाई भी हो जाए, लेकिन अब देशवासियों से क्या छिपाना। अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाए, सभी मुख्यमंत्री मिल जाए, सभी सरकारें मिल जाए, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं, तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमने बहुत सी चीजें जो सरकार ने की बना दी, सरकारी बना दी। जब तक वो जन सामान्य की रहती है, कठिनाई नहीं आती है जी। अब आप देखिए, कुंभ का मेला होता है, हर दिन गंगा के तट पर कुंभ के मेले में यूरोप का एक छोटा सा देश इकट्ठा होता है, लेकिन वही सब कुछ संभाल लेते हैं, अपनी चीजें कर लेते हैं, और सदियों से चला रहा है। समाज की शक्ति को अगर स्वीकार करके हम चले, जन भागीदारी को स्वीकार करके चले, सरकार को कम करते चले, समाज को बढ़ाते चले, तो ये आंदोलन कोई भी प्रश्न चिन्ह के बावजूद भी सफल होता ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आज मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो अभी भी इसकी मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, वे कभी गए भी नहीं स्वच्छता के अभियान में, उनकी मर्जी।
उनकी शायद मुश्किलें होगी। और मुझे विश्वास है, आप देखिए 5 साल आते आते देश का मीडिया ये खबर नहीं छापेगा कि स्वच्छता में कौन काम कर रहा है, कौन भाग ले रहा है। खबरें उनकी तस्वीरें छपने वाली हैं कि इससे कौन कौन दूर भाग रहे थे, इसके खिलाफ कौन थे। उनकी तस्वीरें छपने वाली, क्योंकि जब देश स्वीकार कर लेता है तो आप चाहे या न चाहे आपको उसके साथ जुड़ना ही पड़ता है। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकारों का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है। और अब तक जो सिद्धि मिली है वो सिद्धि सरकार की है, ऐसा मेरा रत्ती भर क्लेम नहीं है। न ये भारत सरकार की सिद्धि है, न ये राज्य सरकार की सिद्धि है। अगर ये सिद्धि है तो स्वच्छाग्रही देशवासियों की सिद्धि है। हमें स्वराज्य मिला। स्वराज्य का शस्त्र था सत्याग्रह। श्रेष्ठ भारत का शस्त्र है स्वच्छता, स्वच्छाग्रही। अगर स्वराज्य के केंद्र में सत्याग्रही था तो श्रेष्ठ भारत के केंद्र में स्वच्छाग्रही है। और हम भी जानते हैं, दुनिया में किसी भी देश में जाते वहां की सफाई देखते हैं तो आकर के चर्चा करते हैं, अरे यार इतना साफ सुथरा है, बस मैं तो देखता ही रह गया। तो ऐसे लोग मुझे कहते हैं, मैं पूछता हूं कुछ साफ देखा उसका तो आपको आनंद आया, लेकिन किसी को कूड़ा कचरा फेंकते देखा था क्या? तो बोले वो नहीं देखा। तो बोले हमारी समस्या वो है। और इसलिए खुलकर के इसके लिए हम चर्चा, डरते थे हम, पता नहीं क्यों चर्चा नहीं करते थे। राजनेता इसलिए चर्चा नहीं करते थे, सरकार इसलिए चर्चा नहीं करती, इनको डर लगता था कि कहीं हमारे माथे पर न पड़ जाए। अरे भाई पड़ेगा तो पड़ेगा, क्या है जी, हम जवाबदेह लोग हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। और आज स्वच्छता के कारण क्या स्थिति बनी है। ये जो स्वच्छता के लिए रैंकिंग हो रहा है और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, और जब उसके अंक बाहर आते हैं तो उस हर शहर में चर्चा होती है। दबाव पैदा हो रहा है नीचे से राजनेताओं के ऊपर भी, सरकारों पर भी, कि देखो उस शहर को तो स्वच्छता में नंबर लग गया, तुम क्या कर रहे हो। फिर सिविल सोसाइटी भी मैदान में आती है कि भाई ये वो तो हमसे पीछे था, आगे निकल गया, चलो हम भी कुछ करें। एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एक माहौल बना है और उसका भी एक अच्छा परिणाम इस सारी व्यवस्था में नजर आ रहा है। ये बात सही है कि टॉयलेट बनाते हैं लेकिन उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब ये खबरें आती है वो बुरी नहीं है, ये जगाती है हमें इससे नाराज नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें अगर ये आए तो अच्छा होगा कि भाई ये समाज का दायित्व है, परिवार का दायित्व है, व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस टॉयलेट के ऊपर आग्रही बने। मैं बराबर है, मैं तो पहले सामाजिक संगठन में काम करता था, मैं राजनीति में बहुत देर से आया। गुजरात में मैं काम करता था, वहाँ मोरबी में मच्छू डैम की होनारत हो गई थी, हजारों लोग मारे गए थे, पूरा शहर पानी में डूब चुका था। तो बाद में मैं वहाँ सफाई सेवा कार्य के लिए वहाँ लगा हुआ था, काम करता था। सफाई स्वच्छता ये सब काम चल रहे थे, करीब महीने भर चला था। बाद में हम लोगों ने कुछ सिविल सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से तय किया, कुछ जिनके घर वर तबाह हो गए कुछ मकान बनाएंगे।
तो हमने एक गांव गोद लिया, लोगों से धन संग्रह किया और गांव का पुनर्निर्माण करना था। छोटा सा गांव था, कोई 350-400 घर होंगे। तो डिजाइन बना रहे तो मेरा बड़ा आग्रह था कि नहीं, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। गांव वाले कहते थे नहीं जी टॉयलेट की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो खुला बहुत मैदान है, टॉयलेट मत बनाइए, थोड़ा कमरा बड़ा बना दीजिए। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, कमरा जितने हमारे पास पैसे हैं उतने से बना के देंगे आपको, लेकिन टॉयलेट तो होगा। खैर उनको तो मुफ्त में मिलने वाला था, तो फिर ज़्यादा उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बन गया। करीब 10-12 साल के बाद मैं उस तरफ गया तो मुझे लगा चलो यार पुराने लोगों से मिल के आओ, क्योंकि मैंने कई महीनों तक वहाँ रह के काम किया था। तो मिलने चला गया और जाकर के मैं अपना माथे पर हाथ पटक रहा था। जितने टॉयलेट बनाए थे सब में बकरियां बंधी हुई थी। अब ये समाज का स्वभाव है, न बनाने वाले का दोष नहीं है, न सरकार का दोष है, कोई आग्रह करते हैं, समाज का एक स्वभाव है। इन मर्यादाओं को समझते हुए भी हमें बदलाव लाना है। कोई मुझे बताए क्या हिंदुस्तान में अब आवश्यकता के अनुसार स्कूल बनी है कि नहीं बनी है, आवश्यकता के अनुसार टीचर एम्प्लॉय हुए कि नहीं हुए हैं, आवश्यकता के अनुसार स्कूल में सुविधाएं, स्कूल के अंदर किताबें सब है कि नहीं, बहुत एक मात्रा में है। उसकी तुलना में शिक्षा की स्थिति पीछे है। अब सरकार ये कोशिश करने के बाद भी, धन खर्चे के बाद, मकान बनाने के बाद भी, टीचर रखने के बाद भी, समाज का अगर सहयोग मिलेगा तो शिक्षा 100% होते से देर नहीं लगेगी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ही टीचर 100% तरफ जा सकते हैं। समाज की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है। सरकार सोचे कि हम इमारतें बना देंगे, टीचरों को तनख्वाह दे देंगे तो काम हो जाएगा, हमें संतोष होगा, हाँ पहले इतना था हमने इतना कर दिया। लेकिन जन भागीदारी होगी, जन एक अब स्कूल में बच्चा भर्ती होता है फिर आना बंद कर देता है, अब माँ बाप भी उसको पूछते नहीं है। ये टॉयलेट का भी वैसा ही मामला है। और इसलिए स्वच्छता एक जिम्मेवारी के रूप में, एक दायित्व के रूप में, जितना हम एक वातावरण बनाएंगे तो हर किसी को लगेगा हाँ भाई जरा 50 बार सोचो। और आप देखिए हमारे जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन घरों में बेटे हैं, पोते हैं, पोती, वे एक प्रकार से मेरे स्वच्छता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। ये बच्चे घर में दादा भी कहीं फेंक दे, दादा उठा लो, दादा ये न मत डालो, ये हर घर में वातावरण बना है। अगर जो बात बच्चों के गले उतर गई है, हमारे गले क्यों नहीं उतरती है? सिर्फ हाथ धोना, हाथ न धोने से कितने बालकों की, खाने से पहले हाथ साबुन से साफ न कर कारण के कितने बालकों की मौत हो रही है। लेकिन ये विषय जैसे ही आप कहोगे, लोग साबुन कहां से लाएंगे, लोग पानी कहां से लाएंगे, मोदी को तो भाषण करना है, लोग हाथ कहां से धोएंगे। अरे भाई नहीं धो सकते, नहीं तो जो धो सकता है तुमको तो धोने दो। मोदी को गाली देने के लिए हजार विषय है, आपको हर दिन मैं कुछ न कुछ देता हूं, आप उसका उपयोग करो ना। लेकिन समाज में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसको ऐसे हम मजाकिया विषय या राजनीति के कटघरे में खड़ा न करें। एक सामूहिक दायित्व की ओर हम चले, आप देखिए बदलाव दिखेगा। आप देखिए इन बच्चों ने जो काम किया, मैं डेली इन बच्चों के चित्रों को पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया में पोस्ट करता था, बड़े गौरव से पोस्ट करता था। मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने चित्र देखा, बच्चे ने उत्साह दिखाया स्वच्छता का, मैं उसको पोस्ट करता था और करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता था। चलो भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये निबंध स्पर्धा क्यों, निबंध स्पर्धा से स्वच्छता होती है?
तुरंत तो यही लगेगा नहीं होती है। ड्राइंग स्पर्धा से सफाई होती है? नहीं। स्वच्छता के लिए वैचारिक आंदोलन भी जरूरी है। व्यवस्थाओं के विकास से ही परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि वैचारिक आंदोलन पैदा नहीं होता है। ये जो प्रयास है, फिल्म बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए, निबंध लिखिए, ये सारी चीजें इसको एक वैचारिक अधिष्ठान देने का प्रयास है। और जब कोई बात हमारे जहन में विचार के रूप में घुस जाती है, तत्व के रूप में स्थान पा लेती है, फिर उसको करना बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो और एक्टिविटी इसके साथ जोड़ी जाती है, उसके पीछे भी मकसद ये है। और मैं चाहूंगा, अब आप देखिए, एक समय ऐसा था और मुझे कभी बड़ी पीड़ा होती थी। दोष ऐसा करने वालों का जरा भी नहीं है और इसलिए उनका दोष मैं नहीं देता हूं। लेकिन कॉमर्शियल वर्ल्ड है, जिसमें से कमाई होती है, उसको जरा आगे बढ़ाने का हर एक को शौक रहता है। हर एक को कमाई का तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। आज से 4-5 साल पहले के आप कई टीवी पर ऐसे कार्यक्रम देखोगे जिसमें किसी स्कूल में अगर बच्चे सफाई करते पाए गए तो बड़ी स्टोरी बनती थी, टीचरों के ऊपर वार होता था कि बच्चों से सफाई करवाते हो स्कूल में। और फिर तो पेरेंट्स को भी मजा आ जाता है, मौका मिला है वो भी पहुंच जाते थे, क्यों मेरे बच्चे को पढ़ाई कराओगे कि स्वच्छता करोगे। आज इतना बदलाव आया है कि किसी स्कूल में बच्चे स्वच्छता कर रहे हैं तो टीवी की मेन खबर बन जाती है जी। ये छोटी चीज नहीं है जी। और मैं मानता हूं इस पूरे आंदोलन को इस देश के मीडिया ने अपने कंधों पर न उठाया होता। 3 साल हो गए, देश का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह स्वच्छता के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। 2 कदम कभी कभी हमसे आगे चल रहे हैं। मैंने देखा इन बच्चों के चित्रों को, बच्ची की फिल्मों को कुछ टीवी चैनल ने लगातार समय देकर के निश्चित समय दिया है। यही है, सब लोग कैसे जुड़े। जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और देखिए दुनिया के अंदर अगर हमें अब अवसर है देश को आगे बढ़ने का जी। 2022 तक हमने देश को ऐसी जगह पे पहुंचा के रहना है, ऐसे चुप नहीं बैठना है जी। अगर ये करना है तो ये एक बड़ी बात है जी। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में भी गंदे पड़ी है और मेहमान आ जाए, शादी के लिए भी आए हो लेकिन थोड़ा इधर उधर पड़ा होगा तो सोचेंगे यार बाकी सब तो ठीक, तो लड़का तो बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन यार घर की हालत ऐसी है, यहाँ बेटी देख के क्या करेंगे, पापी चला जाएगा। अगर कोई आएगा बाहर से भी हिंदुस्तान देखेगा, आगरा ताजमहल इतना बढ़िया, और जाकर के कुछ अगल बगल में देखेगा तो परेशान हो जाएगा, तो कैसे चलेगा जी। कौन दोषी है मेरा मुद्दा नहीं है, हम सब मिलकर के करेंगे तो ये हो सकता है। ये पिछले 3 साल में मेरे देशवासियों ने दिखा दिया है जी। सिविल सोसाइटी ने दिखा दिया है, मीडिया ने दिखा दिया है। और अगर इतना साथ समर्थन हो और फिर भी अगर चीजों में गति हम न लाएं, फिर तो हम सबको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इन बातों को हम बल दें, इसे आगे बढ़ाएं। आंकड़ों में तो आपको बताया कहां से कहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बनने के बाद भी ये एक लगातार करने का काम होता है, तभी जाकर के होता है। गांव में मंदिर होते हैं लेकिन सब लोग थोड़े मंदिर में जाते हैं जी, मनुष्य का स्वभाव है जी, नहीं जाते। मंदिर होने के बाद भी नहीं जाते, मस्जिद है तो भी नहीं जाएंगे, गुरुद्वारा होगा तो भी नहीं जाएंगे, एकाध उत्सव में चले जाएंगे। तो ये समाज का स्वभाव है, दुनिया चलती है, वो अपनी दुनिया में चलता है, हमने उसको कनेक्ट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जब कोशिश करते हैं तो ठीक ठाक से गाड़ी चल जाती है।
आंकड़ों के हिसाब से तो लग रहा है कि गति भी ठीक है, दिशा भी ठीक है। स्कूलों में टॉयलेट की दिशा में अभियान चलाया। अब स्कूलों में बच्चियां जाती है तो इन बातों में बड़ी जागरूक रहती है, पूछती है, व्यवस्था देखती है, उसके बाद एडमिशन लेती है। पहले नहीं था जी, ठीक है जो है जेल लेंगे। क्यों जेले, क्यों हमारी बेटियां जेले क्यों? और ये स्वच्छता के विषय को जब तक आप उस महिला के नजरिए से नहीं देखोगे, कभी इस स्वच्छता की ताकत का अंदाज नहीं आएगा। आप उस मां को देखिए कि जिसमें घर में हर किसी को कूड़ा कचरा चीजें इधर उधर फेंकने का हक है, एक अकेली मां है जिसको सब लोग नौकरी स्कूल चले जाएं, 2 घंटे तक वो सफाई करती रहती, कमर टूट जाए तक करती रहती है। उस मां को पूछिए कि जब हम लोग जाने से पहले अपनी अपनी चीजें ठीक रखते हैं तो मां तुम्हें कैसा लगता है? मां जरूर कहेगी कि बेटे मेरी कमर टूट जाती थी, अच्छा हुआ अब तुम सारी चीजें जहां डालनी चाहिए वहां डालते हो तो मेरा काम 10 मिनट में निपट जाता है। मुझे बताइए, हर मध्यम वर्ग के हो, उच्च मध्यम वर्ग की हो, निम्न मध्यम वर्ग की हो, गरीब माँ हो जिसको घर की सफाई में आधा दिन चला जाता था, अगर परिवार के सब लोग अपनी चीज अपनी जगह पे रखे, माँ को गंदगी साफ करने में मदद करे या ना करे,